हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पार्ट 2 वीडियो के बारे में। ठीक, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो में ये देखेंगे कि यानी कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो त्रिकोण कुछ विशेष कोण पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त होता है, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, कास 45 अंश या फिर टैन 45 अंश। इस प्रकार के मानों को हम देखेंगे और इसको याद करने का हम ट्रिक भी लाए हैं। उसके साथ साथ ये जो हमें प्राप्त होंगे ये सभी मान, इसको हम कैसे निकालते हैं या फिर इसका मान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्टडी नॉलेज। ठीक, तो आइए बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ठीक, तो इस मान को हम ज्ञात करने के लिए देखते हैं साइन थीटा, जहाँ साइन 0 अंश लिया जाता है 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यानी इस प्रकार के आधार पर हम लेंगे और जहाँ से इसका काउंटिंग 0 से हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 कर देंगे। क्या करेंगे, 4, और ये लास्ट वाला पद कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। इसी 4 से प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अर्थात 0/4 प्राप्त हो जाएगा, 1/4 कर देंगे, 2/4 हो जाएगा, 3/4 और यहाँ 4/4 प्राप्त हो जाएगा। अब ये भाग देने के बाद हम करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, अब इसका हम वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे क्या करना पड़ता है, अंडर रूट लगा दिया जाता है। क्या करते हैं, अंडर रूट लगा दिया जाता है। तो अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4, तो काटेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 1, और अंडर रूट 1 का मान हमें क्या प्राप्त होता है, केवल 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1। और यहाँ काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये प्राप्त हो गया 1/√2, अर्थात साइन 45 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√2। इसका वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2। क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 3/2, और यहाँ 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 1 का वर्गमूल 1 होगा यहाँ, और बटे 4 का यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 प्राप्त हो गया। ठीक, तो देखिए इसका मान जो प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1 प्राप्त हुआ है। कितना कितना प्राप्त हुआ है, साइन 0 अंश का मान 0 प्राप्त हुआ है, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 प्राप्त हुआ है, और साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 प्राप्त हुआ है, साइन 90 अंश का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इसी को उल्टा लिखेंगे। ठीक, यानी 1 यहाँ हम 0 के स्थान पर लिख देंगे 1, और अंडर रूट 3/2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो अंडर रूट 3/2 प्राप्त होता है, और 1/2 यहीं प्राप्त हुए, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, 1/√2, तो 1/2 को हम यहाँ कर लिख देंगे। ठीक, तो 1/2 प्राप्त हो गया। 0 वाला पद हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। और अगली लाइन से देखिए, साइन 0 अंश का मान 1 हो गया, साइन 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 हो गया। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, और कास 45 का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0 प्राप्त हो गया। अगली लाइन से देखिए, फिर से हम देखते हैं, कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 30 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक, और अगली लाइन से हम आगे देखेंगे, इसमें प्राप्त होता है हमें एक टैन थीटा यहाँ से। तो टैन थीटा का मान निकालने के लिए, चूंकि टैन थीटा बराबर हम जानते हैं, चूंकि टैन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। ये फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कहाँ से कैसे प्राप्त होता है। तो पहली वीडियो आपने नहीं देखा है त्रिकोणमिति पार्ट 1 या फिर भाग 1, तो इस वीडियो को जाकर आप देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, टैन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यही अगली लाइन से इसके बटे हम इतना कर देंगे, अर्थात साइन थीटा ये प्राप्त हुआ है इसका पूरा मान, और कास थीटा का इतना मान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो अगली लाइन से क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा का मान 0 प्राप्त हुआ है, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0/1। तो 0/1 का मतलब 0/1 का मतलब इनफाइनाइट। कितना प्राप्त होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या प्राप्त होता है, इसे हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसे परिभाषित नहीं किया जाता। ठीक, नहीं परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगली लाइन से अंडर रूट 3 1/2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा अगला मान 30 अंश के लिए 1/2 बटे अंडर रूट 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा केवल 1/√3, अर्थात टैन 0 अंश का मान इनफाइनाइट, टैन 30 अंश का मान 1/√3, टैन 45 अंश के लिए लेकर चलेंगे तो 1/√2 बटे 1/√2। चूंकि साइन 45 का मान 1/√2 प्राप्त हुआ है, और कास 45 का मान भी इतना 1/√2 ही प्राप्त हुआ। ये पूरा का पूरा कटेगा तो हम क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। और टैन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है।
अगला लाइन से tan 60 अंश के लिए लेकर चलेंगे। tan 60 अंश बराबर में प्राप्त हो जाएगा sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान हमें प्राप्त हुआ है √3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2 प्राप्त हुआ है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा √3/1 कर सकते हैं या फिर 1 नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि किसी भी संख्या की घात 1 लिख सकते हैं, उसमें 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 से भाग दे देंगे, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक, तो इससे आप घबराइए नहीं कि बटे 1 नहीं लिखा गया है। अगली लाइन से यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/0 tan 90 अंश के लिए। तो tan 90 अंश बराबर में प्राप्त हो जाएगा 1/0। क्यों? क्योंकि sin 90 अंश बटे cos 90 अंश प्राप्त होगा और sin 90 अंश का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 और cos 90 अंश का मान 0। तो 1/0 बराबर में क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। ठीक, ये tan थीटा प्राप्त हुआ है। अब tan थीटा बराबर एक सब समीकरण और बताया गया था, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या फिर इसी को हम उल्टा लिखेंगे यहाँ से, यानी cot 0 अंश का मान 0 प्राप्त हो जाएगा और cot 30 अंश का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा √3 और cot 45 का मान 1 है, तो यहाँ भी tan 45 है और tan 45 cot 45 बराबर होते हैं और cot 60 अंश का मान tan 30 अंश के बराबर हो जाएगा, अर्थात 1/√3 और ये cot 90 अंश का मान tan 0 अंश के बराबर होगा। तो अर्थात tan 90 अंश tan 0 अंश बराबर कितना प्राप्त हुआ है इनफाइनाइट, अर्थात अपरिभाषित। क्या प्राप्त हुआ है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित प्राप्त हुआ। अगली लाइन से हम सेक थीटा लेकर चलेंगे। तो सेक थीटा के लिए फिर से बता दिया जाए, फिर से वही त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या प्राप्त होता है 1/cos थीटा। ये सब पहले वीडियो में बताया गया है, ये मेन फार्मूले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, यानी ये एकदम शुरू से स्टार्ट किया गया है त्रिकोणमिति। तो आप पहली वीडियो देखेंगे आसानी से समझ में आएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब 1/cos थीटा, यानी हम सेक 0 अंश के लिए लेकर चलेंगे तो सेक 0 अंश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1/cos 0, अर्थात यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/1 और 1/1 का मान कितना प्राप्त होगा केवल 1 प्राप्त होगा। और अगले लाइन से 1/cos 30 अंश, यानी सेक 30 अंश के लिए 1/cos 30 अंश लेकर चलेंगे तो 1/cos 30 अंश के स्थान पर 1/√3/2 प्राप्त हुआ। ये 2 चला जाएगा a के पास, तो अगली लाइन में प्राप्त हो जाएगा 2/√3, अर्थात सेक 30 अंश का मान 2/√3 प्राप्त होता है। अगली लाइन से सेक 45 अंश के लिए, तो सेक 45 अंश लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/cos 45। तो 1/cos 45 के लिए क्या लिखेंगे 1/√2, ये फिर से में चला जाएगा √2 1 के पास, यहाँ फिर से में प्राप्त हो जाएगा केवल √2/1 लिख सकते हैं आप। अगला लाइन से सेक 60 अंश, तो सेक 60 अंश लेकर चलेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा cos 1/cos 60 अंश, तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा, फिर से 2 चला जाएगा ऊपर। अगली लाइन से ये क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ केवल 2 प्राप्त होगा। अगली लाइन से हम सेक 90 अंश के लिए क्या लेंगे तो फिर से प्राप्त हो जाएगी क्या सेक 90 अंश बराबर 1/0 कितना प्राप्त होगा 1/0 और 1/0 बराबर क्या बताया गया था अभी ऊपर इनफाइनाइट। तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, जहाँ इनफाइनाइट को हिंदी में अपरिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अगली लाइन से कोसेक 30 अंश के लिए, तो कोसेक 30 अंश के लिए फिर से बताया जाए कोसेक बराबर कोसेक का जो अनुपात होता है वो साइन के पदों में प्राप्त होता है, यानी हम फिर से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। अब फिर से हमें कोसेक 0 अंश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 0/1 या फिर 1/sin, फिर से यहाँ लिख सकते हैं 1/sin, या फिर ये लेकर चलना है तो चलिए, या फिर इसी सेक थीटा जो प्राप्त हुआ है इसी उल्टा जो जब लिखा गया है ये इसका भी हमें क्या पकड़ना पड़ेगा उल्टा लिख दीजिए। उल्टा मतलब ये इनफाइनाइट उठाकर यहाँ रख दीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 30 अंश के लिए 2 और ये √2 जो प्राप्त हुआ है ये फिर यहीं रहेगा √2 ही, और इसका 2/√3 का ये प्राप्त हो जाएगा 60 अंश के लिए 2/√3 और ये 1/1 अर्थात 1 प्राप्त हो जाएगा 90 अंश के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से इन त्रिकोण यानी कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल जाता है आसानी से। तो इसे एक बार देख लेते हैं कैसे याद करना है, फिर इसका मान एकदम सटीक कैसे होता है। ठीक, तो sin 0 का मान 0 प्राप्त हुआ है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसमें से 2 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। तो sin 0 के लिए 0 प्राप्त होता है, sin 30 अंश के लिए 1/2 प्राप्त होता है और sin 45 अंश के लिए 1/√2 प्राप्त होता है, sin 60 अंश के लिए √3/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है √3/2 प्राप्त होता है। sin 90 अंश के लिए कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। और ये cos 0 अंश के लिए जस्ट इसी का उल्टा, अर्थात cos 90 अंश sin 0 अंश के बराबर होता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा cos 0 का बराबर 1, cos 30 अंश बराबर √3/2 और cos 45 मान 1/√2, cos 60 अंश मान 1/2 और cos 90 अंश का मान हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है।
और बाकी tan थीटा के लिए अनुपात आपको बता ही दिया गया है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। उसके बाद sec थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, 1 बटे cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, 1 बटे sin थीटा प्राप्त होता है। इस प्रकार के आधार से ये दो मान केवल याद करना, आपको याद करने होंगे, sin थीटा का और cos थीटा, यानी sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। उसी प्रकार cos का भी याद कर लेंगे आप, तो उसके बाद आसानी से आप tan थीटा, cosec, cot थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान आप आसानी से ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अंडरलाइनिंग कर दिया जा रहा है जिसका एकदम सटीक का मान आप समझ सकते हैं। जैसे कि tan 0 अंश का मान इनफाइनाइट, tan 30 अंश का मान 1 बटे √3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3, tan 90 अंश का मान 0। ठीक, और ये इसी का उल्टा होता है काट के लिए, तो काट के लिए ये सब मान आपको बताया गया। और ये होता है सेक थीटा के लिए 1, सेक 30 अंश बराबर क्या प्राप्त होता है, 2 बटे √3। कितना प्राप्त होता है, 2 बटे √3। तो सेक 45 के लिए √2, सेक 60 अंश के लिए 2, सेक 0 अंश के लिए, सेक 90 अंश के लिए इनफाइनाइट। और ये प्राप्त होता है कोसेक 0 के लिए इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश के लिए 2, कोसेक 45 के लिए √2, कोसेक 60 के लिए 2 बटे √3 और कोसेक 90 के लिए 1 प्राप्त होता है। ठीक, इसके आगे हम जानेंगे कुछ फार्मूले होते हैं जो बेसिकली हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में। यदि त्रिकोणमिति में फार्मूले पता है, त्रिकोणमिति एकदम आसान लगने लगता है। तो इस फार्मूले को हम सिद्ध करेंगे। सभी फार्मूले जो भी फार्मूले में त्रिकोणमिति में प्राप्त होता है सबको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिखिए, उसके बाद आगे बताया जाए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला इनसे साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी का फार्मूला तो आप लोगों को बताया गया होगा और नहीं जानते हैं, तो इस फार्मूले को हम आसानी से डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए लंबा वीडियो चला जाएगा, तो ये हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे। यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम सिद्ध करेंगे, कास ए प्लस बी या फिर कास ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का, ये सभी फार्मूला हम क्या करेंगे अगली वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से यहाँ हमें प्राप्त होता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या प्राप्त होता है, साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, अर्थात साइन ए प्लस वाले में हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। यदि अगर माइनस ले लिया जाता था, अर्थात साइन ए माइनस बी कर दिया जाता तो क्या करता, ए माइनस बी, जहाँ प्लस में हम क्या करेंगे माइनस कर देते, बस यही करना था। ठीक, अर्थात में प्राप्त हो जाता साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक, कास ए साइन बी प्राप्त हो जाता। अगला इसे कास ए प्लस बी में हमें फार्मूला क्या प्राप्त होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ प्लस प्राप्त हो जाता कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी के लिए फार्मूला में प्राप्त हो जाएगा कास ए कास बी प्लस, जहाँ माइनस था प्लस कर देंगे, अर्थात प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में क्या होता है प्लस होता है। तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी प्राप्त हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक, अगला इसमें प्राप्त होता है एक और फार्मूला जो प्राप्त होता है साइन 2 थीटा के लिए। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, और ये प्राप्त होता है इनटू कास थीटा। तो आप इसे बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए साइन लेकर चलिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इस फार्मूले का आप बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कास थीटा में सिद्ध करना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस थीटा, यानी एक थीटा में एक थीटा जोड़ेंगे हमें थीटा थीटा क्या प्राप्त हो जाएगा 2 थीटा, और इसे हम बड़ी आसानी से कोष्टक में लिख सकते हैं। तो देखिए जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो गया है साइन ए प्लस बी के रूप में, अर्थात साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के लिए फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस कास बी प्लस साइन ए प्लस कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा, चूँकि ए और बी के स्थान पर थीटा है तो थीटा लिखें, और यहाँ प्लस हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसमें देखिए साइन थीटा या फिर कास थीटा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन थीटा कॉमन मत लीजिए, कास थीटा कॉमन ले लीजिए। तो कास थीटा कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, साइन थीटा बचेगा, यानी कास थीटा हम कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, कास थीटा। कास थीटा बाहर हो गया और यहाँ बचा एक साइन थीटा यहाँ बच गया, दूसरा साइन थीटा यहाँ, चूँकि कास थीटा और ये कास थीटा क्या हो गया है बाहर आ गया है। हम क्या करेंगे, ये बचा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक साइन थीटा और एक साइन थीटा मिलकर क्या प्राप्त हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कास थीटा इंटू 2 साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा हम साइन थीटा जोड़ेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा, इंटू के रूप में आगे पीछे लिख सकते हैं, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 2 साइन थीटा
इंटू कास थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं क्या प्राप्त हो गया है, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया है। अतः साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, यानी ये पहला फार्मूला आपको बड़ी आसानी से प्रूव हो गया है। दूसरा फार्मूला उसका देखेंगे हम कास 2 थीटा के लिए। क्या देखेंगे, कास 2 थीटा के लिए। कास 2 थीटा बराबर, इसके हमें 3-4 फार्मूले प्राप्त होते हैं। तो पहला फार्मूला जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला प्राप्त होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो फार्मूला प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसमें से हम लेकर चलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला प्रूफ करने के लिए हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है कास 2 थीटा। तो कास 2 थीटा के हम फिर से इसी साइन वाले पदों में, तो साइन वाले पदों में साइन थीटा प्लस थीटा लिखे थे, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कास थीटा प्लस थीटा। तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या, कास थीटा प्लस थीटा। अब देखिए फिर से प्राप्त हो गया है कास ए प्लस बी के रूप में। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा, अगली लाइन से हम लिख सकते हैं क्या, कास थीटा इंटू कास थीटा। चूंकि कास से माइनस कास भी होता है, तो ए और बी के स्थान पर थीटा दिया है तो थीटा लिखेंगे माइनस, यानी प्लस वाले में फार्मूला क्या होता है, माइनस लगाया जाता है। और अगली लाइन से प्राप्त हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अगला देखिए कास थीटा का गुणा करेंगे हम क्या, कास आई थीटा में। तो कास थीटा का गुणा कर देंगे कास थीटा में, तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, मिलकर घात 2 हो जाएगा, अर्थात कास स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया। और यहाँ प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन का गुणा साइन में कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कास 2 थीटा लेकर चले थे, ये पहला वाला फार्मूला में क्या प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया है। अगला लाइन से आपको एक सब समीकरण जानते होंगे, पहले वीडियो में बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या नाम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ है। और इसे सिद्ध भी किया गया है, यानी किस तरीके से सिद्ध किया गया है, तो ये पहले वीडियो में है, यानी पार्ट 1 वीडियो, त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो में है। तो अगला देखिए साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये का प्लस कास स्क्वायर थीटा का इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस, चूंकि प्लस वाला पक्षांतर इधर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस कास स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया। और यदि कास बराबर चाहिए तब कास के पदों में हमें चाहिए तो हमें प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कास स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ प्लस इस तरफ ले जाएंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्राप्त होगा। तो ये दूसरा फार्मूला कास के पदों में हमें क्या प्राप्त करने के लिए ये प्राप्त हो गया है। ठीक, इन दोनों का प्रयोग हम इन दोनों फार्मूला में करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए। तो अगली लाइन से हम दूसरा फार्मूला सिद्ध करेंगे क्या, तो दूसरा फार्मूला सिद्ध करने के लिए हम फिर से यही लेकर चलेंगे, ये वाला। क्या प्राप्त हुआ है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन के पदों में हमें क्या करना है, साइन के पदों में ज्ञात करना है। तो साइन के पदों में ज्ञात करने के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ये दूसरा वाला इक्वेशन। तो कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से आप माइनस कॉमन लेकर दोनों को जोड़ देंगे, ये भी कर सकते हैं। या फिर माइनस साइन से माइनस माइनस से, जब भी माइनस में माइनस घटाएंगे या फिर माइनस में माइनस जोड़ेंगे, अर्थात हम -2 में -3 जोड़ दें या फिर केवल 3 घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो माइनस से माइनस 2 और 3 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 3 5 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात -5 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से माइनस प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो मिलकर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक साइन 1 1 2, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा भी हमें क्या हो गया, आसानी से बड़ी प्रूफ हो गया है, यानी दूसरा भी हमें प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा वाला पद हम क्या करेंगे, कास के पदों में लेकर चलेंगे। तो इतना, यदि आपको समझ में वीडियो आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या प्रूफ करना है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इसे को प्रूव करने के लिए हम पहले फार्मूला लेकर चलेंगे। तो पहले फार्मूला हमें क्या प्राप्त हुआ है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या बताएं अभी अभी, यानी कास के पदों में हमें ज्ञात करना है तो साइन वाला पद लेकर चलना था, और साइन के पदों में ज्ञात करना है तो कास वाला पद लेकर चलना था। अर्थात यहाँ में क्या करना, ज्ञात करना है कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा के ज्ञात करने के लिए हम साइन वाला पद लेकर चलेंगे। तो यहाँ बताया गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये प्राप्त हुआ है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे इतना कुल लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस इतने के स्थान पर यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 का गुणा प्लस में करेंगे क्या प्राप्त होगा माइनस 1 प्राप्त होगा, और ये माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस प्राप्त होगा। तो कास का माइनस का गुणा माइनस में किया माइनस प्राप्त हुआ, और 1 का गुणा कास में कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक कास स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, दूसरा कास स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा है तो माइनस 1। अब देखिए अगला भी हमें क्या प्रूफ हो गया है, तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और ये बराबर होता है क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये तीनों फार्मूले प्रूफ हो चुके हैं। उसके बाद और इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो बता दिया जाए, यानी यहाँ माइनस का कन्फ्यूजन हो रहा है तो माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, माइनस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, और प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। ये 4 इक्वेशन प्लस माइनस जोड़ घटाना के लिए जो गुणा के रूप में प्राप्त होता है उसका गुणा करने के पश्चात हमें इतने ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये भी यदि आपको नहीं पता है तो इसे आप इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे इम्पॉर्टेंट नोट करके आप लिख लीजिए। उसके बाद भी इस पूरे तथ्य को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम बता दिया जाए कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चूँकि 10वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएँ जल्द होने वाली हैं। इसके बाद यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग मैथ के टिप्स लाते रहेंगे, और ध्यान से पढ़िए। टेक केयर ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।